तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चित परिचित यूट्यूब चैनल गांव तक में। और आज मैं आपके सामने एक अलग विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं। हालांकि विषय किसी महिला पे है, कोई महिला से ही संबंधित है, लेकिन जो लोग पहले आपको पता होगा कि उत्तराखंड बहुत इस तरह की जो है एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और एक पैनिक सा बनाया जा रहा था कि भाई उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। लेकिन आज मैं जिनकी बात करूंगा उनका ताल्लुक ना तो उत्तराखंड से है ना उत्तर प्रदेश से है। मतलब ना तो वो मन की कलम दीदी हैं, या ना कोई वर्षा भाकुनी जी हैं, या ना कोई परी व्लॉग हैं। आज मैं जिनकी बात करूंगा उनका ताल्लुक बिहार राज्य से है। और क्योंकि मैं तो आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कई बार कि भारत में जो है कहीं भी हो वो सब हम एक समान मानते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो कुछ भी कहीं भी हो, भारत हम एक मानते हैं और हम सब भारतवासी हैं। ये हमारी सबसे पहली और सबसे विशिष्ट पहचान है। तो बिहार राज्य में एक यूट्यूबर हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने उनका वीडियो शायद ही देखा होगा, बट अगर नहीं देखा होगा तो आप लोगों से निवेदन है कि उनका वीडियो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि हमें ऐसी महिलाओं से हमें और हमारे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस महिला की आज मैं बात करूंगा उन्होंने एक हालांकि परी ब्लॉग ने भी कुछ वीडियो डाले हैं उन्होंने भी, लेकिन एक जो महिला की बात आज मैं करूंगा मैं कर रहा हूं, आप थंबनेल देख कर शायद कुछ लोग तो पहचान भी गए होंगे, लेकिन जो नहीं पहचानेंगे, जो अभी भी पहचान नहीं रहे होंगे या जिनको पता नहीं होगा, उनको मैं बता दूं कि ये जो हैं इनका नाम है नूतन और संदीप कुमार। संदीप भाई शायद मैं गलत नहीं हूँ तो कुमार है शायद आपका नाम, बट संदीप तो है, उसके बाद कुमार है संभवतः। तो ये दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पति पत्नी तो सभी हैं, तो इसमें विशेष क्या है? तो आपको इनकी विशेषता भी बताता हूँ। दरअसल मैं इनका चैनल बहुत पहले से देखता हूँ। जब संदीप सिंह जी जो है संदीप जी जो है इनके द्वारा बताया गया चैनल में कि जब वो सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई हो चुके थे और वो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनका जो है वो फिसल गए और उनके जो है गर्दन के वो पीछे हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी होती है जहाँ लगभग वहाँ पे जो है उनकी चोट लग गई। अब जब उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई तो वो बिल्कुल मूवमेंटहीन हो गए, यानी कि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाए। अब जब वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाए तो चलिए अब नौकरी मिलना तो रहा एक तरफ, लेकिन अब ज़िंदगी कैसे बचेगी? सबसे पहले इस बात का संकट उनके सामने आ गया। किनके सामने आ गया? संदीप जी तो वो तो भाई जब उनको चोट लगी तो वो तो बेहोश हो गए लेकिन जो उनकी वाइफ है इस समय, जिनको आप उनके साथ देख रहे हैं थंबनेल पे, तो इनका नाम है नूतन। तो नूतन जी के सामने एक संकट आ गया कि चलो नौकरी तो नौकरी रही, बट किसी तरह ज़िंदगी बच जाए और ये फिर से पहले जैसे हो जाए तो वही बहुत है। मगर साथियों, जब उनका लगातार हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, लगातार सब कुछ हुआ, तो उसके बाद भी कई वो करने पर भी वो आज तक भी 2021 की बात है, तो लगभग 3 साल से 4 साल होने को आए हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक वो अपने पहले जैसी अवस्था में वापस नहीं आ पाए हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन उनके सामने हो गई तो देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि जैसे हमारे समाज में अभी कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए जिन्होंने अपने फैमिली को त्याग दिया, बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होती हैं, सुनने में आता है, हम सुनते भी हैं, और सोशल मीडिया पे आजकल तो एक चलन सा भी हो गया है। तो कुछ ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है, पुरुष भी हैं, बट मैं सिर्फ यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो समाज में महिलाएं हैं वो बड़ा आदर्श होती हैं और हमारे समाज की एक रीढ़ की हड्डी होती है महिला। तो कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि जिन्होंने ऐसे हालात में जो है अपने पति या अपने परिवारजन या अपने किसी किसी भी अपने पराये जो भी होता है उनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि
आपको कोई 1 महीना देखेगा, 2 महीना देखेगा, 4 देखेगा, 6 देखेगा, ऐसा ज़्यादा तो, लेकिन इतने सालों तक कोई मतलब आपको लगातार मतलब इस तरह से मतलब आपका हौसला अफ़ज़ाई करे, आपकी सेवा करे और आपका लगातार वो करे, मतलब तो ये ना, ये अपने आप में एक असाधारण कार्य है। और मतलब इसके लिए उनकी पत्नी की जितनी भी तारीफ़ की जाए मतलब नूतन जी की, वो बहुत कम है। और ऐसी महिलाएं मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक आध ही होती हैं जो कि मतलब इस तरह की सामाजिक मिसाल हमारे समाज में देती हैं। तो साथियों, तब से लेकर अब तक वो मतलब नित नियम से और बिल्कुल अपने मतलब निस्वार्थ भाव से और तब से लेके अब तक उनकी सेवा करती आ रही हैं। और मतलब ये लगा लो आप कि शादी के तुरंत ही मतलब शादी के आसपास ही उनके साथ ये हादसा हो गया था और उसके बाद अभी तक मतलब वो ठीक नहीं हो पाए हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो है मतलब लगातार उनकी सेवा कर रही है। अब जब ये सब घटना उनके साथ हो गई थी तो फिर उनकी पत्नी ने जो है एक यूट्यूब चैनल बनाया, नूतन ब्लॉग। तो जब उन्होंने मतलब एक यूट्यूब चैनल बनाया तो फिर लोगों ने भी उनको बहुत सराहा। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि हम लोग ना थोड़ा सा मतलब ये हम में भी कमी है कि भाई हम लोग जो है मतलब एक चैनल को देख के हम फिर क्या करते हैं कि भाई नहीं यार, ये चैनल अब बहुत देख लिया, अब दूसरा चैनल देखते हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी हमारी सबकी हमारी ये जवाबदारी है कि पहले जो मतलब जो लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुदरत ने कुछ ऐसा फिजिकल वो कर दिया है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें उन लोगों के चैनल देखने चाहिए। क्योंकि जो मतलब अदर लोग हैं उनके पास तो कई ऑप्शन होते हैं, बट अगर हमारे यूट्यूब देखने से कुछ लोगों को इसमें मतलब रोज़गार का कोई ज़रिया बन सके ना, तो इससे बड़ा हमारे लिए मतलब और पुण्य मैं तो ये समझूंगा कि कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं, मेरा चैनल कोई देखे ना देखे या मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है नहीं करता है वो मैं नहीं जानता, और ना मैं किसी के साथ कोई वो करता हूं, बस निवेदन ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन मेरे जहां तक मतलब मेरी बात है तो मैंने इतने सब्सक्राइब किए हैं चैनल मतलब ज़रूरतमंदों के विशेषकर, और उसके बाद मेरे सामने विशेषकर महिलाओं के जो भी चैनल आते हैं ना मैं तो सब्सक्राइब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं मतलब महिलाएं होती हैं वो अपने कामकाज के साथ साथ मतलब ब्लॉगिंग भी करती हैं और हमें अपना मतलब जो रोज़मर्रा का उनका जीवन है उसके बारे में बताती हैं ना। तो ये काम मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, और उनके मतलब मैं कहता हूँ ना कि हमारे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है महिलाओं का। तो हम उनको आगे बढ़ाने में ज़रूर प्रयास करते हैं कि अगर हमारे एक सब्सक्राइब और एक शेयर से उनका चैनल आगे बढ़ सकता है तो इसमें हमारा कुछ जाता भी नहीं है, और किसी का अगर भला हो जाता है तो इससे बड़ा पुण्य किसी, क्योंकि जीवन अगर अपने से ज़्यादा दूसरों के काम आए ना तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है इस संसार में। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपका भी इनके चैनल का भी विजिट करें और देखें इनके वीडियो। मैं इनके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, आप एक बार ज़रा वीडियो स्वयं जाकर उनके चैनल पे देखना। और चूँकि मतलब उसी यूट्यूब के पैसे से, हालांकि इनका अपना फैमिली उनके पापा वगैरह भी हैं, बट क्या करते हैं कि ये लोग अभी भी मतलब उनका इरादा ये है उनकी पत्नी का कि भाई ठीक है मतलब सेल्फ पर डिपेंड होना है। तो वो यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं दोनों मियाँ भी मिलके, और अच्छे अच्छे मतलब बातें वो बताते हैं वहाँ पे, कहते हैं, और जो उनके साथ हुआ है उसके बारे में भी बताते हैं, उसका सल्यूशन क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में आदमी को क्या करना चाहिए, इस तरह के तमाम अनुभव वो बताते हैं। तो आपको मतलब ऐसे चैनलों से और ऐसी मैं तो कहूँगा चैनलों से भी आपको सीख लेनी चाहिए। लेकिन जो इस तरह की मतलब इस तरह की महान महिलाएं हमारे समाज में हैं। अच्छा, जब शुरू में इनके चैनल के साथ ऐसा हुआ था ना तो मुझे लगा था कि क्योंकि कई लोग होते हैं कि जो व्यू के लिए, अभी मैंने एक मोमडन औरत का चैनल देखा, मैं उसके बारे में बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या करती है कि एक फर्जिया कहानी क्रिएट करके कि मतलब मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, फिर बाद में बताती हैं कि भाई ये किसी के कहानी थी और मैंने आपको मतलब ऐसे सुना दिया, उसने मेरे को नाम बताने से मना किया था। तो बहुत लोग ना इस तरह के फर्जिया भी करते हैं। और मैं क्योंकि अगर कोई बोले कि भाई क्या फर्जिया हो, तो मैं उनका वीडियो भी लगा सकता हूँ जिस महिला की मैं बात कर रहा हूँ कि वो फर्जिया करती है, वो मोमडन को ही। तो मतलब मुझे लगा था कि क्या पता ये भी इसी तरह का कोई मतलब चैनल को भाई चमकाने के लिए, क्या पता ये ऐसा कुछ नाटक कर रहे होंगे। मतलब होता है ना कि आदमी जब तक सच्चाई से वाकिफ ना हो, हालांकि मुझे ये भी पता था कि कोई इस तरह का नाटक शायद अपने लिए तो करेगा नहीं, बट फिर भी क्योंकि दुनिया में आजकल किसी का क्या भरोसा। लेकिन जब मुझे तब जाकर विशेष यकीन हुआ
कि जब RN न्यूज़ रिपोर्टर है, एक बिहार की है निभा सिंह, तो जब RN न्यूज़ रिपोर्टर निभा सिंह का, क्योंकि उनका चैनल भी हम देखते हैं, तो जब वो मतलब वहाँ पे गई और उन्होंने इनका इंटरव्यू वगैरह किया और भी पत्रकार जन गए थे ना, तो तब मेरे को लगा कि नहीं मतलब ये चीज़ें जो है बिल्कुल रियलिटी है। और तब से जो है मेरा बिल्कुल मतलब उस चैनल पे ज़्यादा ही फोकस हो गया, और तब से मैं अब तक उनकी हर एक वीडियो देखता हूँ। और मैं ऐसे लोगों की वीडियो ज़रूर देखता हूँ समय निकाल के, भले मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई न कर पाऊँ, या मैं किसी के साथ इंस्टाग्राम पे बात ना कर पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ, अपने काम से समय निकाल कर मैं ऐसे लोगों के चैनल ज़रूर देखता हूँ। तो साथियों, एक बार आपसे निवेदन है कि ज़रूर इस चैनल पे भी विजिट करें, और हमें ना मतलब ऐसी महिलाओं से मतलब एक सीख लेनी चाहिए, हमारी महिलाओं को भी और हम सबको, क्योंकि वो हमारे लिए एक मतलब हमारी प्रेरणा है। और भगवान करे कि ऐसी बेटी और ऐसी वाइफ सबको मिले। तो साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बारिश फिर से शुरू हो गई है, बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल पहाड़ों में, अब बहुत परेशान हो चुके हैं इस बारिश से। तो आप एक बार नूतन ब्लॉग को ज़रूर विजिट करना और उनसे भी कुछ प्रेरणा लेना कि किस तरह से मतलब संकट में एक दूसरे का साथ दिया जाता है। ये मेरे ख्याल से उनसे बड़ी प्रेरणा, या फिर उनके जैसी कुछ कुछ ही औरतें ऐसी होंगी जो समाज में इस तरह की मिसाल पेश करती हैं। तो बहुत धन्य है नूतन ब्लॉग भी उन्हीं में से एक है, और हमारा उनको बार बार सैल्यूट है। और आप ज़रूर देखिए नूतन ब्लॉग को भी और उनको सहयोग कीजिए, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बारिश तेज़ हो गई है, तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।